आजकल हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि 140 करोड़ की आबादी है, इतने सारे टैलेंट है, लेकिन फिर भी गोल्ड मेडल हम ओलंपिक में क्यों नहीं ला पा रहे हैं। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया मेडलों की तो बारिश कर रहा है, फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे। हम एक दो मेडल लाकर ऐसा खुश होते हैं जैसे कि हमने क्या ही उखाड़ लिया है। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता है? आज हम बताने वाले हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल सवाल पूछना आसान होता है, सब पूछ लेते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये बताना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर मीडिया एजेंसी के लिए तो और भी, क्योंकि आप सभी को पता है जो दौर चल रहा है उसमें सच बोलने वाले को किस तरीके से दबाने की कोशिश होती है। कभी चैनल बंद करने का नोटिस आता है और कभी अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। हम मेडल इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि पैसा जो बच्चों के लिए होना चाहिए वो पैसा अफसरों के स्विमिंग पूल में जा रहा है। जो पैसा बच्चों के भविष्य के लिए है वो पैसा अफसरशाही में जा रहा है, स्वाद, मजे और शौक में खर्च हो जा रहा है। जो फटे जूते में तैयारी कर रहा है उसको हम जूते की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, उसको ना बेहतर खाना मिल पा रहा है ना ग्राउंड मिल पा रहा है। वो सारा पैसा अफसरशाही में जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पानी की कीमत क्या होती है? किसी गरीब की प्यास बुझाने की बजाय अधिकारियों की थकान मिटाने का काम पानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ का कांकेरी जिला इन दिनों सुर्खियों में है। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वहां कोई बहादुरी हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां शाही विलासिता का एक कांड सामने आया है। इस जिले में जहां खिलाड़ी के पास ढंग के जूते नहीं है, वहां साहब अपने सरकारी बंगले के भीतर स्विमिंग पूल खुदवा लिए हैं। जानते हैं पैसा किसका था? पैसा उन खिलाड़ियों का था जो धूप में पसीना बहाकर देश के लिए मेडल लाते हैं। नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड, NSDF फंड, ये जो फंड होता है वो किस लिए होता है ये जानिए। दरअसल ये जो पैसा होता है वो सरकार एथलीट के ट्रेनिंग पर, उनके डाइट पर, उनके बेहतर ग्राउंड पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए देती है। जो टॉप एथलीट होते हैं उनका टारगेट अचीव करने के लिए ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS के नाम पर होता है। लेकिन हकीकत देखिए दोस्तों, दिल्ली के न्यू मोती बाग में जहां बड़े बड़े अफसर बाबू लोग रहते हैं वहां टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल बन गया। ये जो पूल है वो हाईटेक है। इसके अलावा एक टेनिस कोर्ट भी चमक रहा है। इसके अलावा और तमाम तरीके की चीज़ें की गई हैं, मतलब खेल से जुड़े तमाम तरीके की सुविधाएं बनाई गई हैं। कहाँ बनाई गई हैं? वहाँ बनाई गई है जहाँ अफसर बाबू रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बना है तो यहाँ बच्चे खेल रहे होंगे। ना, यहाँ बच्चे नहीं खेल रहे हैं। बच्चे हैं लेकिन अफसर के बच्चे, उनके परिवार के लोग खेल रहे हैं। गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा रहता है जो कहता है कि बिना ID कार्ड के अंदर नहीं जाने देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, एकदम VIP क्लास की सुविधा, VIP क्लब जैसी। अब बताइए, एक आम इंसान जो ये सोचता है कि वो देश के लिए पसीना बहाएगा, वो पसीना बहाते बहाते थक जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। सरकार देती भी है तो कैसे अफसर बाबू के पेट में चला जाता है वो आपको ये खबरें बता रही हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। इस सरकार के अफसर के पांव अब जनता के सिर पर आ गए। प्रधानमंत्री जी मन से भले आप चिल्लाते रहिए खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, लेकिन दरअसल यहाँ नहाओ इंडिया का स्कीम चल रहा है। सरकार कह रही है खेलो, अफसर कह रहे हैं नहीं हम तो नहाएंगे। इसीलिए स्विमिंग पूल बनाई जा रही है। ये जो स्विमिंग पूल है ये ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, ये अहंकार का प्रतीक है जो डबल इंजन की छाव में पनप रहा है। खेल विभाग बजट दे रहा है लेकिन उसका बजट इसलिए होता है ताकि गांव के बच्चे, लड़के लड़कियां ट्रेनिंग ले सकें, पौष्टिक खाना खा सकें, उनके लिए बेहतर ट्रैक बन जाए। लेकिन क्या हुआ? खेल विभाग का पैसा चुपचाप से साहब के बंगले की तरफ मोड़ दिया गया। मतलब ऐसे कई घोटाले आपने देखे होंगे, लेकिन ये घोटाला जो मैं आपको बता रही हूँ वो दिल दहलाने वाला है। मतलब आप समझिए, ये घोटाला सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य की डकैती है। आप समझ पा रहे हैं कि हम गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला पाते हैं? इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि गोल्ड मेडल लाने के लिए हमने जो सुविधाएं बच्चों को देनी थी वो हम सुविधाएं बच्चों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बूंद जब तक जमीन पर गिरेगा उससे पहले अफसर लोग कटोरा लेके पहले ही लोप लेंगे उसको, तो नीचे तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। और जब नीचे पहुंचेगा नहीं तो बताइए वो अंकुरित बीज पेड़ कब बन पाएगा? क्योंकि ना तो उसे खाद मिल रहा है, ना उसे हवा पानी मिल रही है और ना पानी, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अफसरशाही ने छाता लगाकर उसे ढक लिया है। सबको अपना ही चाहिए। कल्पना कीजिए कि कोई एथलीट ट्रेनिंग करने जा रहा हो,
उसके पास सही जूते ना हो, ग्राउंड खराब हो, उसके पास डाइट का पैसा ना हो। इसी बीच दिल्ली में अफसर का बेटा सुबह उठकर एसी वाले पुल में स्विमिंग कर रहा है। यह आपको समझ आ रहा है कि नहीं? एक इंडिया और एक भारत के बीच का फर्क यही है। इंडिया में रहते हैं अफसरों के बेटे और भारत में रहते हैं वो आम इंसान जो अगर खेलने का सपना देखता है तो उसके बाबूजी ये कहते हैं, बेटा खेती कर लो या पढ़ लिख लो, पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये इसीलिए था क्योंकि सबको पता है कि खेल से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मिलेगा कैसे? मिलने से पहले तो ये लोग खा जाएंगे। और आप कहते हैं हम मेडल क्यों नहीं जीत रहे हैं। फिर आप जब ओलंपिक आता है तो हमारे देश के टीवी एंकर चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि अरे भारत मेडल क्यों नहीं ला पाता, हम मेडल क्यों नहीं जीत रहे। यही ना कहते हैं। इसलिए नहीं जीत रहे हैं क्योंकि हमारे हुक्मरान सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद कर रहे हैं और उन्हीं के नाक के नीचे बैठे बाबू अपने आंगन में नीली वाली टाइल्स बिछाकर राम राम जप रहे हैं। पिछला साल आपको याद है, काकोरी जिले के एक फूड अफसर थे राकेश विश्वास। बड़ा महंगा फोन इनका जो है वो गिर गया था एक बांध में। अपना फोन ढूंढने के लिए इन्होंने पूरे बांध का पानी जो है वो खाली करा दिया था। समझ रहे हैं आप? समझिए, ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। दिखावे के लिए सस्पेंशन की कार्रवाई तो की गई, फिर मामला शांत हुआ और अधिकारी की तानाशाही को क्लीन चिट देते हुए दूसरे अधिकारी को हिम्मत मिलती है कि वो इसी तरीके से स्विमिंग पूल बनवा ले। दोस्तों, आपको गुस्सा आ रहा होगा मेरी तरह। जब खबरें पढ़ते हैं तो गुस्सा सबको आता है, लेकिन भाई साहब गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं। एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि सिस्टम नहीं बदलने वाला है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सब यही कहेंगे कि हम आपके लिए हैं, लेकिन है कोई नहीं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। अगर थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता चलता है कि सभी सरकारों में इसी तरीके का बंदरबाट हुआ है। अफसर लोग जो कलम चलाकर ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ जाना है, वो यही डिसाइड करते हैं कि ये जो पैसा जाने का पता हो वो उनके घर, उनकी गली उसी रास्ते से होकर गुजरे जिससे उनको फायदा हो। जब तक पैसा एथलीट तक नहीं पहुंचेगा ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेकर वापस आएंगे और गोल्ड मेडल अफसरों के पुल में डूबकर मर जाएगा। ऊपर वाले साहब मौन हैं क्योंकि नीचे वाले छोटे साहब जलपरी बनकर पुल में तैर रहे हैं। आज भी तैर रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सब मीडिया ट्रायल में होगा, कुछ दिन चीखेंगे चिल्लाएंगे फिर सब गायब हो जाएगा। सबको पता है आज हाय 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 होगा, कल किसी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन आप बताइए, अभी की मौजूदा सरकार का सबसे प्रिय वाला औजार बुलडोजर है। क्या ये बुलडोजर कभी किसी भ्रष्ट अधिकारी के अवैध स्विमिंग पूल पर चलता है? जवाब है नहीं। बताइए क्यों नहीं चलता है? क्या बुलडोजर सिर्फ गरीब की झोपड़ी और विरोधियों का घर दफनाने के लिए है? क्या बुलडोजर को पता सिर्फ गरीबों का घर, झोपड़ी, उसका आशियाना ही दिखता है, उसको और कोई जगह नहीं दिख पाती? जब खिलाड़ी का हक मारा जाता है, सरकार की जीरो टॉलरेंस का फॉर्मूला कहाँ चला जाता है? बताइए। अब मैं अधिकारी को क्या ही कोसूं? अधिकारी ये सोच रहे हैं कि विकास के लिए ही तो पैसा आया है। अब बताइए, एथलीट बच्चों तक पैसा पहुंचे ताकि बच्चे बेहतर खेल पाएं, तो हम ही क्यों ना खेल लें भाई? खेलने के लिए ही ये सारी सुविधाएं हुई हैं। मतलब पैसा अगर बेहतर स्विमिंग पूल में लगा है और उसमें अफसर बाबू अगर तैर रहे हैं जलपरी बनकर, तो इसमें विकास तो हुआ है ना, भले अधिकारी का ही हुआ है। तो सच तो ये है कि कागजों पर करोड़ों खर्च हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि स्टेडियम में घास उग रही है और अफसरों के बंगले में फुहारे चल रहे हैं। यही विडंबना है, यही विडंबना है। जिस राज्य में नक्सलवाद के नाम पर अरबों रुपए सुरक्षा पर खर्च होता हो, वहां की जनता एक बाल्टी शुद्ध पानी के लिए संघर्ष कर रही है और साहब पुल में हजारों लीटर पानी से हिलोरे मार रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ और ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ वो दिल्ली की है। वो दिल्ली जहाँ पर सदन है, संसद है, मोदी जी, अमित शाह सभी वहाँ बैठते हैं। मोदी जी अक्सर कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, लेकिन राजा खुद सेवक अपने आप को बता रहा है और उनके कारिंदे अपने आप को सुल्तान समझकर व्यवहार कर रहे हैं। समझ जाइए, सिस्टम सड़न की तरफ जा चुका है। 25 साल पहले के दौर में अगर इस तरीके की खबरें आती
तो विपक्ष सड़कों पर होता और इस्तीफों की झड़ी लग चुकी होती। लेकिन आज क्या है, आज तो अगर आप सवाल पूछ दें तो आपको ही अपराधी बना दिया जाएगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा अब एक पुरानी फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। इस पर कोई ताली नहीं बजाएगा। यहाँ तो खिलाड़ियों का भविष्य खाया जा रहा है, उनका बजट पी लिया जा रहा है और डकार तक भी नहीं लिया जा रहा है। एक स्विमिंग पूल इस बात का गवाह है कि सत्ता जब जब निरंकुश होती है, वह सबसे पहले जो निवाला होता है वो ऊपर वाले खा जाते हैं। वो निवाला हमेशा कमजोर का छीन लेती है, किसी गरीब का छीन लेती है। अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा है, अगर वो ज्यादा शानो शौकत में जी रहा है, तो आप समझिए कि उसने जरूर ही किसी का हक मारा है। एक थैली है बजट का, सबके लिए सबके बराबर है। अगर किसी के पास ज्यादा है तो वो किसी के हक का ही है, ये समझना होगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या किसी अधिकारी का अवैध पुल किसी को दिखता है? क्या हमारी सरकार इस पुल को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर सकती है? जब पता ही चल गया है कि आपके पैसे का है, तो क्या कल यहाँ पर कोई गुरहु प्रसाद का बेटा जाकर इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग क्लास ले पाएगा? क्या वो बच्चा ट्रेंड होकर कभी ओलंपिक में खेल पाएगा? बताइए, हो पाएगा? पिछले 5 सालों में भारत का खेल बजट बढ़ा है, लेकिन क्या मेडलों की संख्या का वही अनुपात है? अनुपात में संख्याएं बढ़ी हैं? नहीं, क्योंकि बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक विलासिता की भेंट चढ़ रहा है। ये एक केस स्टडी है। ये बताता है कि कैसे फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में हेराफेरी हो रही है। जो पैसा मैदान की मिट्टी सुधारने के लिए होना चाहिए था, वो पैसा टाइल्स और फिल्टर प्लांट में लगा दिया गया है। ऐसे हजारों स्विमिंग पूल देश भर के सरकारी बंगलों में छिपे होंगे, लेकिन ये मीडिया को कभी नहीं दिखता। बस कभी ओलंपिक होगा तो किसी आम इंसान, किसी आम खिलाड़ी को कोसने के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि किस तरीके की परेशानी देखकर एक खिलाड़ी आगे बढ़ता है। मैंने बहुत से खिलाड़ियों के फटे जूते में उनको दौड़ते देखा है। मैं ग्राउंड पर देखती हूं कि कितनी मेहनत करके बच्चे आगे जा रहे हैं। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को भी देखा है जिनके पास बेहतर डाइट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेट लिफ्टिंग जैसे एक कठिन खेल को खेल रही हैं, प्रयास कर रही हैं, मेहनत करती हैं, खुद कमाती हैं, फिर उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने डाइट को देती हैं ताकि वो देश के लिए खेल सके। और हम देशवासी क्या करते हैं? जब वो पार्टिसिपेट करते हैं और जीत कर नहीं आते हैं, तो हम अपने एसी वाले कमरे में बैठकर उन्हें कोसते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो स्थिति देखी ही नहीं। आप वो जानते ही नहीं है कि एक खिलाड़ी कितनी मुश्किल से खेलता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ आपके सामने है। बस आंखों पर जो भक्ति वाली पट्टी लगी है, उसकी खुलने की देरी है। जिस दिन ये पट्टी उतर गई, उस दिन आप उन बच्चों की मेहनत, उनके साहस को देख पाएंगे। मुझे पता है कि साहब अभी भी उसी पुल में स्विमिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज भोंका जाएगा, कल नया मुद्दा मार्केट में आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम का विवाद आ जाएगा, लोग भूल जाएंगे। मतलब सबसे बड़ी सफलता तो सरकारों के पास यही है कि जनता के बुनियादी मुद्दों को पता नहीं कैसे पर भुला देती है। इस तरीके की बहुत सी खबरें आती हैं, हम खबरें बनाते हैं, लेकिन उसका कोई असर होता नहीं है। अगली बार फिर से कोई बच्चा उसके हक की रोटी कोई और छीन कर खा रहा होता है। जब आप अपने किसी भी बच्चे को धूल भरे मैदान में खेलते देखिएगा, तो आप नीले पानी के स्विमिंग पूल को जरूर याद करिएगा। सोचिएगा कि आपके बच्चे के हिस्से का पानी किसके सुख के लिए गया है। सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन अफसरशाही के ये जो अजगर हैं, आजकल ऐसे ही पल रहे हैं, जो लोकतंत्र का दम घुटाने के लिए बहुत है। सवाल पूछिए दोस्तों, चुप रहना मूर्खता है। कल ये अधिकारी आपके घर के आगे का रास्ता रोककर वहां गोल्फ का मैदान बना देंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं। बोलना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके की खबरें हम इसलिए लाते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसकी बेहतरी के मुद्दों पर बात की जाए। हिंदू मुस्लिम डिबेट से आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये वो राजनीतिक रोटी है या ये राजनीतिक मुद्दा है जिससे सरकार का फायदा होता है। आपका फायदा किस मुद्दे में है? जिस दिन आप ये समझने लगेंगे, आप एक बेहतर नागरिक बन जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।